Hello students, how are you? I think you all are very fine and happy मकर संक्रांति to you all. आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और स्टूडेंट के जीवन में इसका बहुत महत्व है। सूर्य देव की पूजा है और अगर स्टूडेंट जीवन में सूर्य देव का साथ है तो स्टूडेंट्स को अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस पावन शुभ अवसर पर मैं सब स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं और सूर्य देव से कामना करता हूं कि आप लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करें। 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिर मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके चला था उसको कंटिन्यू कर सकूं। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस। इसमें व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोगों ने असर्टिव में बदला था। लेकिन आज जो है हम आपको ये बदलना सिखाएंगे कि वैसे सेंटेंस जो वुड डैट से शुरू हो, ओ डैट से शुरू हो या ओह डैट से शुरू हो। इट मीन्स sentences having would that, o that and oh that. Now I have to simply interchange such sentences from exclamatory to assertive one. What should we do then? क्या करना होगा हम लोगों को? देखो इस सेंटेंस में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। पहले सेंटेंस में देखो would that, ये देखो would that से शुरू हुआ। would that I had not wasted my time. मैं अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। दूसरे सेंटेंस में देखो ओ डैट या ओह डैट ही हैड अ सन। ये दोनों सेंटेंस को मैंने देखा, दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं और ये सेंटेंस ये तुम्हारा वुड डैट, ओ डैट या ओह डैट से शुरू हो रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल यू नो, बहुत आसान है सेंटेंस को इंटरचेंज करना। आप कहोगे कि सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे और आप वापस इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में आ गए, क्योंकि हम लोग को अब लास्ट टॉपिक बचा है कि हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब तक हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना नहीं सीखेंगे, देन इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटरचेंज एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। दैट इज व्हाई आई हैव सिंपली come to the point how to interchange exclamatory sentence and assertive sentences, you know. तो सबसे पहले मान लिया जाए कि हम एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में नहीं बदलना सीखेंगे तो कैसे उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। इसलिए मैंने उस टॉपिक को थोड़ा रोक लिया और इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। ये जब क्लियर हो जाएगा तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इंटरचेंज कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमने देखा वैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो वुड, ओ, ओह, डैट से शुरू हो। ऐसे सेंटेंस को अगर आपको असर्टिव में बदलना है, वेरी सिंपल ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे ऐसे सेंटेंस को बदलने के लिए। कैसे बदलोगे? आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे आई विश से, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी, वुड डैट, ओ डैट, ओह डैट, इससे हम विश को शो करते हैं, अपने अंदर की कामना को दिखाते हैं, अपनी इच्छा को दिखाते हैं। तो आप सेंटेंस की शुरुआत आई विश से करोगे, उसके बाद डैट क्लाउज का यूज करोगे। क्लाउज क्या हुआ? वाक्य खंड, सेंटेंस का टुकड़ा, मेन सेंटेंस क्या हुआ इसमें? आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, ये क्लाउज हुआ। यहां ही हैड ए सन, ये क्लाउज हुआ।
आप क्या करोगे, सेंटेंस की शुरुआत आई विश से करोगे, दैट लगा के क्लाउज जो होगा वो लिख दोगे और लास्ट में तुम फुल स्टॉप लगा दोगे, सेंटेंस असर्टिव में बदल जाएगा। देखो मैं ये बदल रहा हूं, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को बदल रहा हूं। क्या लिखूंगा बाबू, सबसे पहले मैं लिखूंगा आई विश लिखूंगा, और आई विश के बाद क्या लिखूंगा, डैट, और क्लाउज क्या हो गया आपका, आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, आई हैड नॉट वेस्टेड, आई हैड नॉट वेस्टेड और माई टाइम, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। कितना इजीली चेंज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे सेंटेंस को भी चेंज कर लो। दूसरे सेंटेंस में शुरू में क्या लिखना है हमको, आई विश लिखना है, आई विश के बाद क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, और क्लाउज क्या है, ही हैड अ सन, ही हैड अ सन, लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। नाउ हाउ इजी इट इज टू इंटरचेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव वन। थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरे टॉपिक में आते हैं कि सेंटेंसेस हैविंग ए लास्ट और ए लास्ट दैट। ये जो वर्ड है ए लास्ट और ए लास्ट दैट, ये दुख को बताता है, अपने अंदर के दुख को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में इट मीन्स ये वर्ड बताता है इट इज अ मैटर ऑफ सैड, दुख का मामला है। तो अगर सेंटेंस में कहीं भी एलास और एलास दैट आप देख लेते हो और ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिएगा किससे, स्पेशल ट्रिक देखिए, इट इज सैड, क्या लिखिएगा, इट इज सैड, उसके बाद दैट क्लाउज लिख दीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदल जाएगा। इट मीन्स जहां भी वर्ड हमने लास्ट देखा, आप सेंटेंस की शुरुआत इट इज सैड, लास्ट में दैट क्लाउज। अगर सेंटेंस में कहीं भी वुड डैट, ओ डैट, ओह डैट देखा, आप सेंटेंस की शुरुआत आई विश से करोगे और लास्ट में डैट क्लाउज लगा दोगे, सेंटेंस असर्टिव से, है ना, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदल जाएगा। अब देखो इसको मैं बदल रहा हूं। पहले सेंटेंस को एग्जांपल लिया मैंने, एलास दैट द किंग शुड डाई सो यंग, और दूसरा सेंटेंस है एलास ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, नो मोर मतलब वह नहीं रहे, दुख की बात है। तो ऐसे सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में देखो क्या लिखेंगे हम, इट इज सैड, सैड के बाद क्या लगाना है, डैट लगाना है, और डैट के बाद क्लाउज देखो, द क्लाउज पहले में क्या है, द किंग शुड डाई सो यंग, द किंग शुड डाई सो यंग, फुल स्टॉप लगा दिए। दूसरे सेंटेंस में देखिए, इट इज सैड दैट, फिर क्लाउज आ गया, ही इज नो मोर। देखिए दूसरे सेंटेंस में क्लाउज क्या, ही इज नो मोर, उसके पहले एलास को हटा दिया, इसके जगह क्या लिख दिया, इट इज सैड, उसके बाद डैट, क्लाउज में जो है ही इज नो मोर मैंने लगा दिया। तो कितना इजी हुआ। हमने क्या सीखा, समरी में आइए, इसका समरी देखिए, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है
बदलना है इसको एसर्टिव में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको अगर दिख रहा है वुड, ओह, उसके बाद डैट दिख रहा है आपको, तो एसर्टिव में बदलने के लिए आप सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे? आई विश लिख के उसके बाद जो डैट क्लाउज होगा लिख दीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दूसरा चीज सीखा हमने, एलाश या एलाश डैट से सेंटेंस शुरू हो। कुछ नहीं कीजिए, इसमें लिखिएगा आप क्या, इट इज सैड, और सैड के बाद डैट क्लाउज लिख के लास्ट में क्या कर दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। यही छोटी सी बात अगर ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के सेंटेंस को आप क्या करोगे, आसानी से क्या कर पाओगे, इंटरचेंज कर लोगे एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव में। एक वीडियो मेरा और आएगा जो कि फाइनल आपको बताएगा। उस वीडियो में हम फाइनली जो है तीसरे वीडियो में हम सीख लेंगे कि कैसे इंटरचेंज करें एक्सक्लामेटरी को एसर्टिव में। आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत जल्द ही मेरा दूसरा वीडियो आज ही आ जाएगा। दोनों वीडियो को मिला के आप कर लोगे, है ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटरचेंज। तो फिर हम लोग नरेशन का जो पार्ट होगा, जो बचा हुआ, कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, हैव अ नाइस डे।